नमस्कार मित्रों, मैं शिव शंकर विसैला आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल विसैला सच में। तो सच में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो मैंने भी जिया है। हो सकता है यदि आप हमारे आयु वर्ग में आते हो तो आपने इन सब चीज़ों को भी देखा होगा, महसूस किया होगा, ज़रूर देखा होगा। तो आप ज़रा मैं जो भी बात बताऊं उस पर ज़रा सोचिए, विचारिए, चिंतन करिए, मनन करिए, मंथन करिए और फिर इस पूरी वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने विचारों से, अपने सुझाव से, अपने कमेंट से मुझे अवगत भी कराइए। मुझे अच्छा लगेगा कि ज़रा आप सोचिए कि कहाँ से कहाँ आ गए हम, कहाँ से कहाँ आ गए हम। अपने ज़माने में तो सिर्फ दो ही तरह के साबुन हुआ करते थे। अपने ज़माने में तो सिर्फ दो ही तरह के साबुन हुआ करते थे, एक नहाने वाला और दूसरा कपड़ा धुलने वाला। पहले कास्टिक सोडा से मैले कपड़े साफ़ हो जाते थे, फिर नया नया निरमा वॉशिंग पाउडर आया। लेकिन अब तो क्या कहने हैं, कितना बदलाव आया है हमारे आपके जीवन में कि उसको आप इस तरह से समझिए कि पहले जो कम चीज़ों से हमारा काम चल जाता था, उन सारी चीज़ों की आवश्यकता को हमने बढ़ा लिया है। अब हमें टॉयलेट को धोने के लिए अलग हार्पिक की आवश्यकता है, बाथरूम धोने के लिए अलग हमें फ्लोर क्लीनर चाहिए, टॉयलेट की बदबू दूर करने के लिए खुशबू छोड़ने वाली गोली भी चाहिए। बताइए फ़र्क आया या नहीं आया? अगर हम कपड़े हाथ से धो रहे हैं तो उसके लिए अलग वॉशिंग पाउडर, और अगर वॉशिंग मशीन में धो रहे हैं तो उसके लिए अच्छा वाला अलग से पाउडर। फ़र्क आया? अब अगर आपके पास अच्छा वाला वॉशिंग पाउडर नहीं है तो आपकी वॉशिंग मशीन एक बाल्टी से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। मान लिया कि आपने हाथ से धोने वाले कपड़ों के लिए अलग पाउडर ले लिया, वॉशिंग मशीन के लिए अलग पाउडर ले लिया, फिर भी कपड़ों के कॉलर से मैल छुड़ाने के लिए वेनिस तो आप खरीदेंगे। बिना उसके कैसे कॉलर का मैल साफ हो जाएगा? हाथ धोने के लिए अलग साबुन, नहाने वाला अलग साबुन, एंटीसेप्टिक साबुन अलग चाहिए। अब तो साबुन से भी काम नहीं चलता। अब तो कोरोना के ज़माने में लोग कहते हैं नहीं, हमें तो लिक्विड सोप चाहिए, हम दूसरे का इस्तेमाल किया साबुन इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अब आपको लिक्विड चाहिए। साबुन से तो कीटाणु एक दूसरे में ट्रांसफ़र होते हैं। इस तरह से लोग बताते हैं कि अब हमारे यह बात समझ में नहीं आती है। यह बात तो वही हो गई कि कीड़ों को मारने वाली दवा में ही कीड़े पड़ गए। साबुन जो हमारे बैक्टीरिया को, हमारी गंदगी को साफ करता है, वो अब दूसरे में भी ट्रांसफ़र करता है। नई जानकारी पता चल गया। पहले हम एक ही साबुन से नहा लेते थे, बाल भी धुल लेते थे, मुंह भी धुल लेते थे, बदन में भी लगा लेते थे, चड्डी बनियान भी उसी से पछाड़ डालते थे। लेकिन अब बाल धोने के लिए शैम्पू चाहिए। अब हम साबुन से बाल नहीं धुलते, लेकिन उसके लिए शैम्पू चाहिए, और शैम्पू ही सब कुछ नहीं है। उसके बाद बालों में लगाने के लिए कंडीशनर भी चाहिए। अब आप बताइए, पहले शैम्पू चाहिए, फिर कंडीशनर चाहिए,
फिर बॉडी में लगाने के लिए लोशन चाहिए, फेस वॉश तो अलग होना चाहिए। आजकल तो मेन का अलग आ गया है, ओमेन का अलग आ गया है। अब नहाने के बाद फिर डिओड्रेंट भी चाहिए, फिर हेयर में लगाने के लिए जेल चाहिए, धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन चाहिए, स्क्रब चाहिए, और गोरा बनाने वाली क्रीम तो लेना बहुत ही ज़रूरी है। अब आप बताइए, आपका खर्चा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? और तो और दूध जो अपने आप शक्तिवर्धक होता है, उसमें शक्ति बढ़ाने के लिए, बच्चों को पिलाने के लिए हमको हार्लिक्स मिलाना भी ज़रूरी है, कम्प्लान भी उसमें घोलना ज़रूरी है। और उसके बाद भी बात यही नहीं समाप्त होती, मुन्ने का पाउडर अलग है तो मुन्ने की मम्मी का पाउडर अलग है, मुन्ने के पापा का पाउडर अलग है। अब आप बताइए कि एक ही चीज़ के कई वेरिएंट हो गए हैं। सांस की बदबू दूर करने के लिए अब टूथ ब्रश ही करना ज़रूरी नहीं है। अब आपके पास टूथपेस्ट में आपके नमक है कि नहीं है, यह भी देखना आपको ज़रूरी है। अब केवल आप टूथ ब्रश ही कर लेंगे यही ज़रूरी नहीं है, उसके बाद माउथ वॉश से आपको कुल्ला भी करना है कि मुंह की जो बदबू है, दुर्गंध है, वह ना आए। तो मेरे कहने का आशय यह है कि आप जरा सा इन सब बातों पर विचार कीजिए। आज से 25 साल, 30 साल, 35 साल पहले जिस घर परिवार का खर्चा 10-15 हज़ार रुपये में बहुत आराम से चल जाता था, कुछ पैसा बच भी जाता था, आज उसी घर का बजट 40,000, 50,000, 60,000 को पार कर गया है। तो उसमें क्या सारा दोष महंगाई का ही है? बिल्कुल नहीं है। इस पे हमको सोचना है, ये हमारी बदलती सोच का असर है। सोचिए, ज़रा दिल से सोचिए, मन से सोचिए कि हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं, हमें अब कहाँ पर रुकना है, कहाँ ठहरना है, इस पर विचार कीजिए। और अगर हमारी बात आपको अच्छी लग रही हो, समझ में आई हो, तो इस बात को अपने घर परिवार, इष्ट मित्र, दोस्त, नातेदारों तक भी शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और इस पर अपने विचार भी मुझे लिख करके कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ।